मेरे जीवन की एक घटी हुई घटना है ये कहानी, जबकि जब मेरी नई नई शादी हुई थी। ठीक है, शादी हुई थी मेरे और मेरे पति अमित हनीमून मनाकर स्विट्जरलैंड से आ रहे थे। हमारी लैंडिंग मुंबई, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी मौसी के बेटे सन्नी से अनेकों बार चुदी हूँ और अभी तक मौसी के बेटे से ही चुद रही हूँ। आज मैं आप लोगों के सन्नी के परिवार के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। सन्नी के घर में 5 लोग हैं, मम्मी, डैडी, 2 बहनें प्रियंका और वनीता और सबसे छोटा सन्नी। प्रियंका मेरे से 1 साल बड़ी है, ठीक है दोस्तों, जबकि वनीता मेरे से 1 साल छोटी है। हम उम्र के कारण दोनों बहनें मेरी अच्छी सहेलियां हैं। हम तीनों बहनें एक से बढ़कर एक मस्त माल हैं। हम लोग आपस में मिलकर प्रेम से एक दूसरे से सारी बातें शेयर कर लेते थे, फिर वो चाहे पढ़ाई की बात हो या जुदाई की हो। हम लोग बहनें कम, सहेलियाँ ज़्यादा थीं। सनी मेरे से 3 साल छोटा है। आज वो भाई के साथ मेरा पति, दोस्त, सब कुछ है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। अगर प्रियंका की बात करूँ तो उसकी शादी के याद से गुजरी थी। शादी के बाद वो थोड़ी सी मोटी हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी गाल, चूचियाँ एकदम हरी भरी लगने लगी थी। वो अब एक कदराई जिस्म की मालकिन थी। ना जाने कितने लोग उसकी चौड़ाई देखकर नोट मारते होंगे। अगर उसके फिगर की बात करूं तो उसका मस्त बदन 36, 32, 38 का है। प्रियंका की शादी मेरी शादी से 3 साल पहले हो गई थी। उसका पति यानी मेरे जीजू मेरे पर पहले नज़र से ही फिरा थे। वो मुझे हमेशा छेड़ते रहते थे और उन्होंने मुझे चूदने की कोशिश कई बार की थी, लेकिन उनके हाथ हमेशा नाकामी ही लगी थी, क्योंकि मैं उनसे चूदना नहीं चाहती थी। प्रियंका अपने पति के साथ मुंबई में रहती थी। जैसा ही प्रियंका को मालूम हुई कि हम लोग मुंबई लैंड करेंगे तो प्रियंका और जीजू दोनों बहुत जिद करने लगे कि हम लोग उसके यहाँ आएँ। चूँकि वो लोग किसी कारणवश मेरी शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए वो दोनों आने के लिए काफ़ी जिद कर रहे थे। वो दोनों मेरे से ज़्यादा मेरे पति से मिलना चाहते थे, इसलिए मैंने और मेरे पति ने तय किया कि हम लोग कुछ दिनों के लिए मुंबई में ही रहेंगे। इसलिए हम दोनों ने प्रियंका से हाँ कर दी। हम दोनों प्लेन से उतरकर जैसे ही बाहर निकले, प्रियंका और जीजू दोनों हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। प्रियंका ने मुझे देखकर मेरी तरफ हाथ हिलाया और हम दोनों उनकी ओर चल दिए। मैं अपनी बहन को देखकर मुस्कुराने लगी। फिर नज़दीक आते ही हम दोनों बहनें एक दूसरे से गले मिली। इसके बाद ठीक जैसे ही मैंने अपने पति की और देखा तो पाया कि वो मेरी बहन प्रियंका के मम्मू को घूरे जा रहे थे। मैंने अपने पति को हिलाकर कहा, ओह हेलो जी, क्या देख रहे हो? ये मेरी दीदी है। मेरे पति ने झेपते हुए मेरी बहन से हाथ मिलाया। मैंने भी जीजू से हाथ मिलाया और फिर हम लोग उनकी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल पड़े। गाड़ी जीजू ड्राइव कर रहे थे और मेरे पति उनके बगल में बैठे थे। हम दोनों बहनें पीछे बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। मेरे पति छुप कर दीदी को व्यू मिरर में से देखने की कोशिश कर रहे थे। ये बात मैंने देख ली थी, लेकिन वो दोनों अभी तक इस बात से अनभिज्ञ थे। मुझे उनका ऐसे देखना कुछ अच्छा नहीं लगी, मगर मैं चुप रही। कुछ देर बाद हम लोग घर पहुंच गए। फिर हम फ्रेश हुए और खाना पीना खाकर सब लोग सोफे पर बैठकर बातें करने लगे।
मैं बार बार देख रही थी कि मेरे पति दीदी को घूर रहे थे। दूसरी तरफ जीजू हमेशा की तरह मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। मतलब दोनों मर्द एक दूसरे की पत्नियों को चोरी छुपे घूर रहे थे। शाम को हम सब लोग घूमने निकले और डिनर बाहर ही करके घर लौटे। घर आकर हम सभी ने थोड़ी देर बात की और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अभी हमारी नई नई शादी हुई थी। मैं पिछले 2 दिनों से किसी मर्द से चूदी भी नहीं थी, इसलिए मेरी चूत में आग लगी हुई थी। मैं हमेशा चूदने के लिए तैयार रहती थी और मेरे से ज़्यादा अमित मुझे हमेशा चूदने के लिए तैयार रहता था। हम लोग जैसे ही कमरे में आए, अमित बिना रूम लॉक किए मेरे ऊपर सवार हो गया। कुछ ही देर में उसका लंड मेरी चूत में था और वो ढंग से मेरी चुदाई करने लगा। आज शायद वो मुझे दीदी समझ कर चूद रहा था। ये बात मैं समझ गई थी। उस रात अमित ने मेरी चूत और गांड फाड़ कर रख दी थी। फिर सुबह हम लोगों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। अमित मेरी दीदी को और जीजू मुझे फुल लाइन दे रहे थे। नाश्ता करके जीजू ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए अपने रूम में चले गए और दीदी किचन में कुछ काम करने लगे। दीदी के पीछे मेरे पति चले गए। तभी जीजू ने दीदी को आवाज़ दी तो दीदी ने मुझे आवाज़ दी, मधु जरा जीजू को देख लेना।